आज ब्रज में हो रही है रसिया। नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हर बार टीवी 9 डिजिटल पर हम आपके लिए होली के रंग लाते हैं, पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज को लाते हैं। होली की बात हो, वृंदावन की बात हो और पूज्य महाराज जी की बात ना हो, ये संभव नहीं होगा। महाराज जी, एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। होली एक बार फिर से खूब उत्सव के रंग वृंदावन में है, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? सबसे पहले आपके दर्शक, भारत, पूरे विश्व ब्रह्मांड को होली के रसिया की जय हो, होली उत्सव की बधाई हो। ये होली उत्सव रस का, रंग का, आनंद का उत्सव है, इक्वालिटी का उत्सव है। सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, खेलते हैं, बड़े छोटे के अंतर से भी सारे भेदों से मुक्त होकर और सब मिलजुल करके बहुत आनंद से होली का उत्सव करते हैं। पूरे विश्व भर में ही रंगों का आनंद है, पर व्रज का तो क्या ही कहना, 40 दिवस की होली है। व्रज के होली उत्सव का विशेषता ये है क्योंकि व्रज में भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी भगवान जैसे नहीं रहते। यहाँ हमारा लाला, कन्हुआ, कन्हैया, बाल गोपाल, दादा, सखा, ये भाव से ठाकुर जी विराजते हैं। तो वो होली उत्सव जो ये छूट देती है कि जहाँ बड़े छोटे का भी अंतर खत्म हो जाए, जहाँ जाति पाति का भी अंतर खत्म हो जाए, तो ये होली उत्सव परमात्मा और हम जैसे जीवात्मा, इन दोनों को भी एक साथ खेलने का अवसर प्रदान करता है। और ठाकुर जी को इसलिए वो चाव आता है व्रज की होली खेलने में। सब जगह अलग अलग मनोरथ होते हैं, कभी गोकुल की होली, नंदगाम की होली, वृंदावन की होली, मथुरा की होली, दाऊ जी का होरंगा, लड्डू होली, लट्ठमार होली, वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। उसके साथ साथ सब होता है, पर आप सुरक्षित भी रहिए और किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा किसी कन्या, किसी स्त्री के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं हो जाए, हमें उस चीज़ का अवश्य ध्यान लेना चाहिए। व्रज के में व्रजवासी कोई भी इधर उधर गलत कभी नहीं कर रहा। हम लोग तो वर्षों से खेल रहे हैं, पर कुछ बाहर के लोग भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बदनाम करने का भी प्रयास ना करें। और कुछ लोग हो सकता है रह रहे हैं वृंदावन में, पर आए बाहर से हैं, कुछ वर्षों से रहने लगे, अब इतनी सुख सुविधाएं हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और होली के उत्सव का खूब आनंद करें। महाराज जी, होली और वृंदावन की जब बात होती है, आज भी वृंदावन में होली की परंपरा पूरे ब्रजमंडल में वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी। चाहे वो होली का समाज गायन हो, मैं अभी राधा वल्लभ मंदिर में गया था, बहुत अद्भुत वहाँ पे समाज गायन का हम लोग हिस्सा बने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे कारण आपको लगते हैं कि जो ब्रज की होली अभी भी वैसे ही बरकरार है उसकी परंपरा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गई? अगर सोशल मीडिया के प्रभाव से लोग आए ज़रूर ब्रज में, लेकिन वो रील और बाकी सारे कंटेंट के लिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वृंदावन सदा एक भाव है व्रज के प्रति। यहाँ ब्रज की भक्ति करने वाला खुद व्रज से बाहर नहीं जाना चाहता। यहाँ तो भगवान तक कहते हैं कि मैं एक कदम ब्रज से बाहर नहीं, एक क्षण बाहर नहीं रखना चाहता। बड़े बड़े संतों ने कितने से कितने रोग में, वर्तमान समय में भी ऐसे संत प्रसिद्धतम रहते हैं जो प्राण छोड़ने को तैयार हैं, पर इलाज के लिए भी व्रज की सीमा से बाहर जाने को तैयार नहीं। तो ये धाम की निष्ठा की हमारे यहाँ एक परंपरा है, जिससे यहाँ की परंपरा पोषित भी होती है। और मैं एक और बात कहूँ, कोई चीज़ किसी स्थान पर ही शोभनीय भी लगती है। व्रज में क्योंकि प्रधान श्री कृष्ण हैं और हम सब उनको अपना केंद्र में रख करके सब कार्यों को संपन्न, होली तो सब जगह होती है, पर मुझे ये पता नहीं कि उन उत्सवों में केंद्र ईश्वर है कि नहीं, पर व्रज में वही उत्सव हो रहा है, खूब आनंद है, पर केंद्र में श्री राधारमण लाल हैं, बांकी बिहारी लाल हैं, गिरिराज जी हैं, श्री राधा कुंड श्याम कुंड हैं, लाडली लाल हैं, राधा वल्लभ लाल हैं, केंद्र में ठाकुर जी हैं। और व्रज की भक्ति व्रज तक को, व्रज के भीतर रहकर उसका अनुभव, तभी धाम की ये महत्ता है। अर्थात जो सब छोड़कर यहाँ रह रहा है उसे वो मिल रहा है जो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए व्रज की सीमा में उसका संरक्षण होता आया है। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, कोई रील बनाने भी आ रहा है, पर अच्छी बात है। मीडिया वाले लोग तो सब जगह जाते थे, पर कुछ समय से जो भारतीय धर्म के प्रति लोगों का रुझान बना है, अब उसको सोशल मीडिया कहना भी ठीक नहीं है। और सोशल मीडिया पे तो लोग सोशलाइजिंग करते हैं, पर आप सब जैसे श्रेष्ठ जन और आज पत्रकारों की भी जैसी रुचि बनी, अब तो वो स्पिरिचुअल मीडिया होता जा रहा है। तो ये देखकर बड़ी प्रसन्नता है। जो रील बनाने आ रहे हैं वो आए, रील भी बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है, पर रियल में भी
हम अगर उसका थोड़ा बहुत भी अनुभव करें, भजन करें, उसकी भक्ति करें, तो कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, अभी एक कार्यक्रम में आपने बोला कि स्पिरिचुअल जर्नलिज्म की ज़रूरत जो है वो अब देश को है। आपको ऐसा लगता है कि बीते सालों में, क्योंकि हम बचपन से राधा रमन जी आ रहे हैं और कोविड से पहले भी राधा रमन जी में मंगला में बहुत लोग नहीं होते थे। कोविड के एकाएक बाद बहुत ज़बरदस्त भीड़ और अब तो बहुत ही भीड़ है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस अब लोगों पे, युवाओं पर पड़ रहा है और युवा बदल रहा है देश का? डेफिनेटली कोविड्स के बाद पूरे विश्व के नक्शे में आध्यात्मिकता, क्योंकि लोगों को एक शौक लगा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जिस साधनों पर खर्च किया जा रहा था वो ठप्प पड़ गए सारे, और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक आकर्षण है। ऐसा नहीं है, राधा रमन जी मंदिर में तो बड़े बड़े, हमारे यहाँ 500 वर्ष से बड़े बड़े उत्सव होते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो भीड़ थी वो भीड़ नहीं लगती थी, क्योंकि आने वाली भीड़ केवल दर्शकों की नहीं थी, भक्तों की थी, बस केक ये अंतर। तो धीरे धीरे जो आ रहे हैं उनमें श्रद्धा बढ़ रही है, अब धीरे धीरे वो व्रज का आनंद लेंगे तो विस्तार होगा, संस्कार में परिवर्तन होगा। तो सदा सदा से बड़े बड़े आयोजन, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी आए हैं, नाभा जी आए हैं, यहाँ कौन नहीं आया, इस मीराबाई आई हैं, इस पूरी विश्व में जितनी चेतना अध्यात्म से जुड़ी है वो वृंदावन आई हैं, व्रज में आई हैं। राधा रमन जी भी पहले भी जब उत्सव होते थे खूब भीड़ होती ही थी, उसके साथ में अब और भी भीड़ हो गई है। उसको हम लोग व्यवस्था करने का प्रयास भी कर रहे हैं, कई बार वो व्यवस्था चरमराती भी होगी, और हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत, तो हमने भी कमर तोड़ी है उसके लिए तो ठाकुर जी हम पर कृपा करें। मैं तो कई बार महामंदिर में जाके यही प्रणाम करके ठाकुर जी से मांगता हूँ कि भगवान, हम दिन भर दौड़ रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि चारों तरफ आपकी जय जयकार होनी चाहिए। हाँ जी, इस बार मथुरा पुलिस ने भी जो है वो एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि हुड़दंगा करने वाले, महिलाओं को ज़बरदस्ती रंग लगाने वाले, ये तमाम लोग जो हैं वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। आप हमारे दर्शकों के ज़रिए, जो लोग होली पर वृंदावन आना चाह रहे हैं परिवार के साथ, उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, ये ऐसा उचित है, मैं सहमत हूँ इस बात से। कहीं भी किसी भी प्रकार का उपद्रव अच्छा नहीं है, आप प्रेम से खेलिए, अच्छी बात है। कहीं कोई माता विशेष, सभी होली खेलने ही आए हैं, उसकी स्वीकृति है तो भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर हम उसको रंग लगाएं, इसमें कोई हर्जा नहीं। होली रंग का ही उत्सव है, पर कोई भी असहज नहीं हो जाए, किसी की भी शीलता, सज्जनता, मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। और इसमें किसी भी कार्रवाई के लिए पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे अगर ऐसा कोई भी, कि व्रज की, हम लोगों के आचरण से व्रज की शान बनती है। तो यहाँ आएँ, परिवार वालों से भी मैं विनती करूं कि आप लोग एक साथ ज़्यादा रहें, अकेले न घूमें इस समय। और बड़ी बात यह है कि जहां जा रहे हैं, केवल बाहर की होली नहीं है, अंदर की। अभी इस समय आश्रम में उत्सव चल रहा है, अभी एक रंग का छींटा नहीं है, पर होली का चाव है, क्योंकि अंदर के भी तो रंग है, तो प्रेम का रंग है। ऊपर वाला रंग तो 3 दिन की धुलाई में ख़त्म हो जाएगा, पर जो मन के ऊपर भक्ति का रंग चढ़ेगा वो तो मौत भी नहीं ख़त्म कर सकती। उस रंग का आनंद लीजिए, सत्संगों में जाइए, दर्शन कीजिए। केवल हुड़दंग जो एक विषय है, आप आनंद लीजिए, आनंद में और उर्धंगता में बहुत अंतर होता है। तो हम बहन बेटियों की सुरक्षा करें, वो भी अपनी शील की रक्षा करने का प्रयास करें। और भाई बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि आप भी मर्यादित रहें, और आपको कोई भी अमर्यादित करते हुए दिखे तो उसका शासन करें, उसको रोकिए। मिलजुल करके इस व्रज में ठाकुर जी की नाक बड़ी होनी चाहिए, इस भाव से उत्सव मनाएं। होली का भाव आप दर्शकों को सुनाए जाते जाते। होरी हो ब्रज राज दुलारे, होरी हो ब्रज राज दुलारे। इसी पद से व्रज की होली शुरू होती है। तो क्योंकि आज मेरा आपका पहली बार संवाद हुआ, तो आपके सब सदस्यों से कहूँ, आप भी अपने ठाकुर जी से एक अर्जी लगाइए कि व्रज में होली हो, अब हमारे घर में होली हो, मतलब हम आपके हो लें। ठाकुर जी और सब होलिया, हम आपके हो लें। सबको होली की बधाई।